नमस्कार छात्रों। देखिए आज हमारी जो क्लास है वो अध्याय नंबर 5 की होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां और ये पार्ट फर्स्ट के तहत पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आज हम सबसे पहले सूत्रों को सीखेंगे। कौन कौन से सूत्र यहाँ पर लगते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे लिए जो एपी होती है वह हमेशा एपी इस फॉर्म में दी गई होगी। जैसे पहले पद को हम A1, दूसरे पद को हम A2, फिर A3, फिर A4, फिर डैश डैश डैश, इसी प्रकार से हम AN तक लिखते हैं। अर्थात यहाँ पर हमारा अंतिम पद AN है। अर्थात इसमें यदि हम पूछें कि A बराबर क्या होगा, तो A बराबर यहाँ पर जो पहला पद होता है वो A माना जाता है। और यदि हम आपसे D पूछें कि D का मान क्या होगा, अच्छा A का मान जो है A1 कहलाता है। और D बराबर जो हमेशा निकाला जाता है A2 माइनस A1 से निकाला जाता है। ठीक। और यदि हम आपसे कहें कि अंतिम पद क्या होगा, अच्छा इसमें देखेंगे AN बराबर अंतिम पद किस टाइप से निकालते हैं, तो इसका सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, AN बराबर A धन N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर AN से मतलब अंतिम पद से होता है। AN बराबर क्या होता है, अंतिम पद, जिसे हम कोष्टक में या तो AN या उसका दूसरा नाम TN या अंतिम इसका नाम L भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो N होता है, यहाँ पर N बराबर पदों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पदों की संख्या। A बराबर क्या कहलाता है, A बराबर हमारा प्रथम पद कहलाता है। ठीक। और यहाँ पर D बराबर क्या कहलाता है, D बराबर इन सभी पदों के बीच का अंतर, जिसे हम सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वंतर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए सबके मान प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर हम इसी सूत्र को पढ़ेंगे और यहाँ से कभी कभी हमें एपी बनाना सीखनी होगी। देखिए एपी जो है इस फॉर्म में दी गई होगी, पहला A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, डैश 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 AN तक यह सीरीज होती है। यहाँ पर जो A का मान होता है वो A1 कहलाता है। D का मान जो है A2 में से A1 को घटा देते हैं तो हमारा D का मान निकल आता है। और AN बराबर जो है हमारा ये सूत्र होता है। और जो सूत्र होता है वो AN बराबर A धन N माइनस 1 इंटू डी लिया जाता है। यहाँ पर AN से मतलब अंतिम पद से होता है, जिसे हम AN, TN या L की फॉर्म में लिख सकते हैं। N बराबर पदों की संख्या कहलाती है, A बराबर पहला पद और D बराबर सार्वंतर कहलाता है। ठीक। आज हमने इस सूत्र को पढ़ लिया है। अब जो हमारे 5.1 में सवाल हैं वो हम सेकंड सवाल से शुरुआत करेंगे। तो देखिए हम इनको मिटा देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद अपन जब इन सवालों को करेंगे तो हमारा जो पहला सवाल होगा दूसरे का, उसमें दिया गया है पहला, दूसरे के पहले में कि यदि A बराबर 10 दिया हो और D बराबर भी 10 दिया हो, तो उन्होंने अपन से पूछा है कि प्रथम 4 पद लिखिए। हो तो प्रथम 4 पद लिखिए, अर्थात इसके आगे के 4 पद क्या क्या होंगे वो लिखना है। तो चूंकि हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व में, यहाँ पर देखेंगे A बराबर क्या दिया गया है, A1, मतलब A बराबर 10 और D बराबर भी 10। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है वो हमारा AN बराबर A धन N माइनस 1 इंटू डी लगेगा। जैसे कि हमने आपसे कहा पहला पद बताइए, तो पहले पद को यहाँ पर A लिखते हैं। और देखिए पहला पद जो होता है वो A प्लस 0 इंटू डी होता है। इसको हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर यदि 1 लिखा है तो यहाँ पर 0 लेंगे। तो इस प्रकार से जब हम हल करेंगे तो यहाँ A का मान तो हमें 10 दिया गया है धन, यहाँ पर 0 इंटू डी का मान 10, अर्थात जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो 10 धन 10 शून्य शून्य होंगे, अर्थात हमारा पहला पद 10 आ जाएगा। ठीक। इसी प्रकार से जब हम A2 निकालेंगे तो यहाँ पर A2 लिखा है तो यहाँ पर A2 बराबर होगा A प्लस डी होगा, अर्थात यहाँ पर 1D भी लिख सकते हैं। A बराबर 1D, यहाँ पर जितने होंगे यहाँ पर उसके आधे लिखे जाते हैं। यहाँ पर होगा A का मान हमें दिया गया है कितना 10 धन, और यहाँ पर मान दिया गया हमें क्या 1 मल्टीप्लाई D, अर्थात 10 तो ज्यों के त्यों, और 10 में 1 का गुणा होगा तो 10 एकम 10, और 10 और 10 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब इसी प्रकार से हम, ये तो हमारा पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ। जब हम तीसरा पद निकालेंगे तो पता है क्या होगा, यहाँ पर A3 जब लिखते हैं तो यहाँ पर A प्लस 2D होगा।
अर्थात a का मान तो 10 धन 2 गुणित b का मान हम भी 10 रखेंगे, अर्थात 10 धन 10 दूनी 20 होंगे और इनको जोड़कर हम 30 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 30 लिख देंगे। ये हमारा तीसरा पद निकल आया। इसी प्रकार से जब हम चौथा पद निकालेंगे तो a प्लस हमने बताया यहाँ से एक कम करके अर्थात 3d लिखेंगे। जब यहाँ पर निकालेंगे तो a का मान कितना दिया है? 10 धन 3 गुणे d का मान 10, तो यहाँ पर 10 धन ये हो जाएंगे 30 अर्थात क्या हो गए? 30 और 10 40। यहाँ पर हमारा पहला पद आ गया 10, दूसरा पद आ गया 20, तीसरा पद आ गया 30 और चौथा पद आ गया 40। अर्थात यहाँ पर हम अतः करके लिख देंगे, अतः एपी के प्रथम 4 पद A1, A2, A3 और A4 बराबर क्रमशः क्या क्या होंगे? 10, 20, 30 और 40 होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? ठीक। आज की क्लास में हमने सूत्रों को समझा है और यहाँ पर प्रथम 4 पद निकालना सीखा है। हमारे लिए इस प्रश्नावली में केवल इतने ही सवाल सीखने थे, बाकी के सवाल आप कर सकते हैं। कल से पार्ट 2 के तहत 5.2 पढ़ेंगे। ठीक, इसमें यही IMP। धन्यवाद।